आज हम चर्चा करेंगे बेस क्षारक के बारे में। इसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, तो अभी हम रिएक्शन ऑफ बेसिस यानी क्षारक की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे कि जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, एक बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये बातें हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए रिएक्शन ऑफ बेसिस, पहला है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल हमने एसिड की कंडीशन में भी पढ़ा था कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यही प्रोसेस यहां होगा, रिएक्शन विद मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। किसी क्षारक की धातु के साथ क्रिया में क्या होता है, पहले हम बेस लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जिंक डाल देते हैं तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम और जिंक का प्रोडक्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये कब होता है, जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। व्हाट हैपन व्हेन एनी बेस रिएक्ट्स विद ए मेटल, क्या होता है जब कोई क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ प्रोडक्ट निकलता है। प्रोडक्ट के रूप में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। दूसरा पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, किसी अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल के साथ क्रिया। बेस के एसिड के साथ तो एक बेस लेते हैं NaOH, एक एसिड अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों के रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन निकलता है और बेस की स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो यहां दोनों मिलकर के H और OH दोनों मिलकर के H2O वाटर बना देंगे, NaCl साल्ट निकल जाएगा। यानी जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एनी बेस रिएक्ट्स विद एसिड देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। जब कोई क्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल और लवण का निर्माण होता है। तीसरी रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक यानी अधातु ऑक्साइड जो होगा, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसी क्षारक की किसी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए क्षारक NaOH बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन हो और नॉन मेटल हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर, दोनों का निर्माण हो जाएगा। तो जब अधातु ऑक्साइड यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कोई बेस रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो वाटर के साथ हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इस कंडीशन में वाटर निकलेगा, और जब एसिड और बेस करेंगे तो भी वाटर निकलेगा, लेकिन जब बेस और मेटल करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये तीनों रिएक्शंस बेसिस की मेन रिएक्शंस हैं।
इसके बाद पढ़ते हैं कि बेस यानी क्षारक होते कितने प्रकार के हैं। जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वो यहाँ होता है। बेस दो प्रकार के पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। टाइप्स ऑफ बेसिस हेडिंग देनी है आपने, क्षारक के प्रकार, उसके बाद लिखोगे ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेस, क्षारक के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स, मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षारक, दूसरा वीक बेस, दुर्बल क्षारक। अब देखिए क्षारक की डेफिनेशन क्या थी कि जो आयोनाइज हो जाए, यानी जो टूट करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, वो क्षारक होता है। तो प्रबल क्षारक कौन सा होगा? हम आसानी से बता सकते हैं कि जो पूरी तरह से आयनीकृत हो जाए, जो पूरी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन बना दे। दोज बेस, वे क्षारक that completely deassociate into ions in aqueous solution, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, वो प्रबल क्षारक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोला जाता है इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा वीक बेस, दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं? जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, जो दुर्बल होगा तो आपने क्या लिखना है? दोज बेस दैट do not complete deassociation in ions in any aqueous solution, इन वे क्षारक जो किसी जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत ना हो, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो प्रकार के बेस हम पढ़ेंगे, एक प्रबल और एक दुर्बल, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। तो बेस की रिएक्शन हमने पढ़ ली, बेस के टाइप्स पढ़ लिए। अब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई कंपाउंड यानी यौगिक जो हमें दिया है वो कितना एसिड है, कितना बेस है, कितना प्रबल अम्ल है या कितना दुर्बल अम्ल है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना प्रबल क्षारक है या कितना दुर्बल क्षारक है। ये हम कैसे चेक करते हैं, ये बात हम आगे पढ़ेंगे।